जेनी खुद से कहती है कि क्या बात है, वो दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। जिमिन के साथ सिर्फ मुझे जाना चाहिए था, पर उस वाइन ने आकर मेरे जिमिन को मुझसे दूर कर दिया। तुम जब वापस आओगी तो तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। जिमिन वाइन से कहता है कि क्या हम चले। जिमिन और वाइन होटल रूम में आते हैं। वो वाइन को थोड़ी देर रेस्ट कराना चाहता था। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन से कहता है कि वाइन चलो डिनर करते हैं। जिमिन वाइन की आंखों पर अपना हाथ रख लेता है। वो वाइन के पीछे था। जिमिन अपना हाथ वाइन की आंखों पर से हटाता है। वाइन जो अपने सामने देखती है वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जिमिन वाइन से कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। वाइन जिमिन से कहती है कि हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है। जिमिन वाइन से कहता है कि आओ हम डिनर करते हैं। वो वाइन का हाथ पकड़कर उसे टेबल की ओर ले जाता है। वाइन के फेस पर अभी भी स्माइल थी। वाइन और जिमिन डिनर शुरू कर देते हैं। वाइन जिमिन से थैंक्स कहती है मुझे बाहर लाने के लिए। वाइन जिमिन से स्माइल करते हुए बातें कर रही थी, जिससे जिमिन भी खुश हो जाता है। वाइन जिमिन से कहती है कि हम यहाँ पर कितने दिनों तक हैं, जिस पर जिमिन वाइन से कहता है कि 2 वीक तक। वाइन जिमिन से कहती है कि क्या सच में। वाइन इतनी खुश थी कि वो क्लैपिंग करने लगती है। जिमिन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। वो अपनी सीट से खड़ा होता है और वाइन से कहता है कि अब हमें सोना चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है कि लेकिन मैं कुछ देर यहाँ पर और रुकना चाहती हूँ। जिमिन वाइन से कहता है कि हम 2 वीक तक यहीं पर हैं। हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए बहुत टाइम है। वो दोनों होटल रूम में आते हैं। वाइन शावर लेकर बेड पर लेटी हुई थी। वो जिमिन की आर्म्स में थी। वाइन खुद से कहती है कि मुझे लगा था कि वो मुझे फोर्स करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अलग है, मुझे उसका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। जिमिन वाइन से कहता है कि वाइन क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हो क्या। वाइन तुरंत जिमिन को हाँ कह देती है। जिमिन वाइन से कहता है कि हमारे हनीमून के बाद हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलेंगे। जिमिन अपनी बात पूरी करके वाइन के हेड पर किस करता है। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिडनाइट। जिमिन अपनी आइज़ ओपन करता है और वाइन की तरफ देखता है, जो कि एक बच्चे की तरह सो रही थी। वो धीरे से अपना हाथ उसकी वेस्ट से हटाता है और उसकी जगह पर पिलो रख देता है। वो वाइन को ब्लैंकेट से सही से कवर करता है और अपनी ब्लैक ड्रेस पहनकर एंड अपनी गन लेकर मिशन के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट डे जेनी खुद से कहती है कि आखिर क्यों उस वाइन की वजह से सब कुछ खराब हो गया। मुझे पहले ही वाइन को यहाँ से निकाल देना चाहिए था। जेनी अपने पूरे रूम को बिखेर देती है और खुद से कहती है कि अब मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं अब वाइन को हर्ट करूँ। वाइन बस थोड़ा और वेट करो, मैं तुम्हें जिमिन से अलग कर दूँगी। वो स्माइल करते हुए अपनी बात ख़त्म करती है। दूसरी तरफ वाइन धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है। वो ये फील कर सकती थी कि गर्म हाथ उसके फेस को टच कर रहे हैं। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम्हें कैसी नींद आई। वाइन उसे आंसर में अच्छी कहती है। वाइन बेड पर बैठती है। जिमिन बेड से खड़ा होता है, लेकिन वाइन के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। जिमिन ये नोटिस करता है। जिमिन वाइन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो बेबी। वाइन जिमिन से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। क्या तुम मेरे लिए सैनिटरी पैड्स खरीद सकते हो।
वाइन अपनी इस बात पर शर्मिंदा थी। वो जिमिन को ये सब नहीं बताना चाहती थी। जिमिन वाइन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है कि तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तुम्हें मेरे सामने अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन रूम से बाहर चला जाता है। वाइन अपना टॉवल लेकर शावर लेने चली जाती है। जिमिन वाइन के लिए सैनिटरी पैड्स और कुछ चॉकलेट्स लेकर होटल रूम के अंदर आता है और वो सारी चीज़ें वो वाइन को दे देता है। वो कुछ देर तक बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि वाइन वॉशरूम के अंदर थी। जिमिन वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था। वाइन वॉशरूम से बाहर आती है। जिमिन उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर लेकर जाता है। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वो वाइन की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है ताकि वाइन को थोड़ा आराम मिले। कुछ देर बाद में जिमिन गरम सूप के साथ रूम में आता है। वाइन बेड पर बैठती है। जिमिन वाइन को खिलाता है। खाना खाने के बाद जिमिन वाइन को हॉट चॉकलेट वाला दूध देता है। टाइम स्किप। जिमिन वाइन की केयर कर रहा था। वो वाइन के हर पल साथ था। वाइन जिमिन की लैप पर बैठी थी। वाइन खुद से कहती है कि आज हम मेंशन वापस जा रहे हैं। ये हनीमून सबसे बेस्ट था। आफ्टर 1 आवर जिमिन और वाइन मेंशन पहुंचते हैं। अब वो ये बात नहीं जानते थे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका वेट कर रही है। वाइन और जिमिन दोनों ही मेंशन के अंदर आते हैं। सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। जेनी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो वाइन और जिमिन के वापस आने का वेट कर रही थी। जिमिन वाइन से कहता है कि प्रिंसेस अब जाओ और रेस्ट करो, तुम थक गई होगी। वाइन अपना सिर हिलाती है और ऊपर अपने रूम में चली जाती है। जिमिन वाइन के हेड पर किस करता है और उससे कहता है कि मैं मिशन पर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना, और हाँ, मेंशन से बाहर मत जाना। जिमिन के मिशन पर जाने के बाद जेनी और वाइन मेंशन में अकेले थे। सारे मेट्स अपने घर पर चले जाते हैं। वाइन टीवी देखने वाली थी, लेकिन जो जेनी वाइन से कहती है, वाइन वहीं पर रुक जाती है। जेनी वाइन से कहती है कि उस रिमोट को टच मत करो, वो तुम्हारे छूने से गंदा हो जाएगा। वाइन रिमोट को रख देती है और काउच से खड़ी हो जाती है। जेनी वाइन से कहती है कि डिनर रेडी करो। वाइन जेनी को इग्नोर कर देती है और ऊपर जाने लगती है। जेनी चिल्लाते हुए वाइन से कहती है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। वाइन जेनी से कहती है कि तुम ये खुद भी कर सकती हो। जेनी अपने हाथ में मुट्ठी बना लेती है। वो वाइन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। जेनी वाइन से कहती है कि क्या तुम जानती हो, तुम सिर्फ इस मेंशन में एक मेट हो। जेनी स्माइल करते हुए वाइन से कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है। वो तुम्हें यूज़ करने के बाद तुम्हें फेंक देगा और वो तुम्हें अपनी पर्सनल मेट बना लेगा। तो तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करेगा। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो, बस एक डॉल के अलावा। वाइन खुद से कहती है कि हाँ, वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया था। उसने मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे दूर कर दिया। अगर जेनी की बातें सच हो गई तो क्या होगा। जेनी खुद से कहती है कि मेरा प्लान काम कर गया, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। वाइन अपने रूम में आ जाती है। जेनी की कही हुई बातें वाइन के माइंड में घूम रही थी। वाइन अपने रूम से बाहर चली जाती है और नीचे आकर जेनी का रूम ढूंढने लगती है। वाइन जेनी के रूम का डोर नॉक करती है।
जेनी वाइन से कहती है कि अंदर आओ। वाइन जेनी से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। जेनी वाइन से कहती है कि ज़रूर, तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। वाइन जेनी से कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो यहाँ से निकलने में। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, वो एक मॉन्स्टर है। जेनी स्माइल करती है और अपने फ़ोन में हुई हुई रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है। जेनी वाइन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए मेरे एक फ्रेंड को कॉल करूँगी। वाइन अपना सिर लाती है और रूम से बाहर चली जाती है। जेनी खुद से कहती है कि आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया। जेनी वाइन की वॉइस रिकॉर्डिंग को जिमिन को भेज देती है